अपना रोना कंट्रोल करते हुए पापा माय ब्यूटीफुल मॉम। Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Thank you. लास्ट 2 व्लॉग्स में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। थैंक यू फॉर दैट। और आशा करती हूँ कि आगे का जो भी व्लॉग्स मैं डालने वाली उसमें भी आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे, जिससे मैं मोटिवेट होके आप लोग के साथ और भी अच्छा वीडियोस शेयर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ मैं बर्दवान जाने से पहले अपना स्टॉक पिटारा खोल रही थी। सोच रही हूँ थोड़ा सा, हर बार आती हूँ थोड़ा कुछ लेके जाती हूँ मैं। ये बहुत सालों का पहले 10-12 साल पहले का स्टॉक। अभी इजीली हर जगह मिलता है, पर जब मैंने 12 साल पहले लिया था ये बहुत कम शॉप्स में मिलता था, वो भी हाई प्राइस में। अभी तो हर शॉप्स में मिल जाता है। ये है सारे मेरे यूरोप से, मैं जब गई थी यूरोप टूर पे, हर कंट्री से थोड़ा थोड़ा कुछ सोविनियर है, सब है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि घर पे डिस्प्ले करूँ या ना करूँ। बहुत सारा फ्रिज मैग्नेट है। ये पूरा यूरोप के पैकेट में हर कंट्री का, मैं 5-6 कंट्री गए थे हम लोग, तो वहाँ से फ्रिज मैग्नेट वगैरह है। वही मैं सोच रही हूँ दुबई लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। अच्छे से बबल रैप भी किया हुआ है। जो भी मैं मेमोरी या सेव करना चाहती हूँ ना, वो सब मैं मम्मी के घर पे करती हूँ। हमारा तो दुबई में बंजारा वाला लाइफ है। यहाँ मैं एक लंबे टूल पे खड़े होके कुछ ओल्ड स्टॉक किचन या डेकोरेट का आइटम्स निकाल रही थी, और यहाँ मैं अपनी शादी की एल्बम्स निकाल रही थी। और साथ साथ मैंने मम्मी की भी एल्बम्स निकाल दी है, ताकि वो अपनी व्लॉग्स में इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करेगी। Friends, I thought of sharing with you all my marriage album. I'll start with our engagement album because that's more near and dear to me. क्योंकि पहली बार राजेश से मैं मिली थी एंगेजमेंट या रजिस्ट्री मैरिज, तभी हम दोनों मिले थे। नहीं तो पेरेंट्स ने ही सब कुछ ठीक कर लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे का फोटोज देखा था और फोन पे बात करते थे, बट आमने सामने तो उसी दिन मिले थे। सो आई स्टार्ट विद दैट, देन आई शेयर माय मैरिज एल्बम विद यू ऑल। पर थोड़ा डरिएगा कम। मैरिज एल्बम में, मैरिज में जो इसने मेरी मेकअप की थी, थोड़ी सी डरावनी बना दी थी, पर वो मैं ही हूँ। शायद फेशियल एक्सप्रेशन से आप लोग को अगर कुछ फोटोज में समझ में आ जाए, नहीं तो डरावना है थोड़ा सा। बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, साड़ी इस सब में। मेकअप पे ज़्यादा फोकस मत दीजिए, भयंकर लगेगा। वो भी बहुत सालों पहले ना, तो बहुत खराब की थी। मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती उसके बारे में गंदा, क्योंकि उसका नाम और मेरा नाम भी एक है। कुछ बोलूंगी तो लगेगा मैं अपने आप को ही खराब बोल रही हूँ। उस जमाने का है, तो इसीलिए आप लोग को ऐसे वाले ही फोटोज मिलेंगे। दिस वॉज द लुक। मेकअप कुछ नहीं, मौसी ने लिपस्टिक लगा दिया था और बस दैट्स इट। रेड कलर की क्रेप्सल साड़ी डिस्क्लोज। ये वाला फोटो देख के मेरी सास को इतनी मैं पसंद आ गई कि एक ही झटके में उन्होंने शादी फिक्स कर दी। मैं होती तो रिजेक्ट करती। और ये है हम दोनों का रजिस्ट्री, मैरिज, एंगेजमेंट दोनों एक ही दिन में था। और ही इज द रजिस्ट्रार। ये मेरे मामा जी, जो पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया है। मेरे एक ही मामा है, सो आप लोग आइडेंटिफाई कर ही सकते होंगे। और शी इज़ माई मॉम इन लॉ, जो आप लोग को अब कभी भी व्लॉग्स में नहीं नज़र आएंगी। शी इज़ नो मोर, शी हैज़ पास्ड अवे। और ये राजीव के छोटे चाचा, और ये राजीव का मेरा भी एक ही मामा है, राजीव का भी। मामा जी, उनसे तो मैं फिर कभी आप लोग को मिलाऊंगी, मामा जी से। और ये है हम दोनों की फ़ोटो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हम दोनों मिले थे एक दूसरे से। और ये है मेरी छुटुम की ननद। ये राजीव के छोटे चाचा की बेटी है। ऑलमोस्ट हर फोटो में फोटो बॉम इसी ने किया है। मैं कहीं भी हाफ ऑफ द फोटोज में मेरा चेहरा कवर्ड है। ये मेरी गोदी में ही थी, मेरे मामा मामी। हाँ, शी वॉज ओवरवेट।
और ये है मेरी मौसी, और ये थी मेरी तीनों स्कूल फ्रेंड्स। ये दो तो अभी, हाँ, शी तो जस्ट केम फ्रॉम स्कूल। हम तीनों स्कूल फ्रेंड्स, हम चारों स्कूल फ्रेंड्स थे, और ये तीन, हम लोग को स्कूल में त्रिमूर्ति बुलाया जाता था। वी ऑल आर इन कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली। एंड माई ब्यूटिफुल मॉम। और ये जो घर भी आप लोग को कभी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये घर है ही नहीं अब, आसनसोल में तब रहते थे हम लोग। ये है मेरे नानू और मेरी नानी। नाना जी को मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं लिया, ही हैज़ बिकम वेरी ओल्ड, और मुझे वो मेमोरी नहीं चाहिए। दिस इज़ माई नानू, माई ग्रैनी, शी इज़ नो मोर। यहाँ अच्छे से देख लीजिए फ़ोटोज़, मैरिज फ़ोटोज़ में देखने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मदर इन लॉ की फ़ोटो ढूंढ रही थी, और ये है मेरे दादाजी, और ये राजीव के दादाजी। Yeah, he was 98 and he was in his 80s something. ये थी मेरी ब्यूटीफुल लुक ओवर मेकअप, सफ़ेद छचुंदर टाइप्स बना दिया था। और ये राजीव, काश मुझे भी ऐसे बिना मेकअप का रखता। हाँ, प्रूफ है, तब थोड़ा थोड़ा बाल था, पर पूरा मैंने नहीं नोचा है। हाँ, तब जा रहा था। ये मैरिज शायद आई बुरो भात। और ये है मधुबंती। वो बहुत अच्छा डांस करती थी मधुबंती। शी इज ट्रेन्ड इन कथक एंड रविंद्र नृत्य। या शी इज माई कजिन, बुआ की बेटी। और ये भी, ये दोनों सारे बच्चे सारे सब जो नजर आएंगे वो मेरे कजिन्स ही है। मैं खुद स्कूल जस्ट कंप्लीट की थी, तो ऑब्वियसली मेरे सारे कजिन स्कूल में ही थे। माई ब्यूटिफुल मॉम। हल्दी सेरेमनी, हम मेरे टाइम पे तो सब सिंपल ही होता था, आजकल जैसे तामझाम नहीं। ये है मेरे बड़े पापा, ही इज नो मोर, ताऊजी। এখানে দেখা, এখানে পুরো ভালো আলপনা আছে, শিবির মাস্টারমশাই করেছিলেন। ये जो है ना, अच्छे से एक घर की छत पे, टेरेस पे ही हुआ था। मेरी शादी पूरी मेरे घर से ही हुआ था, तो टेरेस पे है। और ये जो पेंटिंग है, ये तब हम दोनों की, मेरी और मेरी बहन के जो ड्राइंग सर थे, उन्होंने किया था। ये है मेरी दादी। अरे बाबा, दादी और मम्मी ने यहाँ पे ट्विनिंग किया है। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, मतलब जो ताऊजी का फोटो दिखाया ना, वही ताई जी। और ये और एक ताई जी। तो आप लोग कैसे ड्रेस मैचिंग करके पहने थे, कैसे थीम ड्रेस बन गया था? अच्छा, कजिन टीम। हाँ, इसमें सिमी आपको नजर नहीं आएगी, वो पैदा ही नहीं हुई थी। आपको बहुत सारे मेरे मैरिज की फोटोज में दिखेगी, मेरे साथ साथ ही रहती थी। ये मेरी बुआ की बेटी है, हम दोनों में सिर्फ 9 मंथ्स की डिफरेंस है, तो हम दोनों ट्विन जैसे ही थे। मेरे मामा जी। वो राजीव का एंट्री, और वो बंगालीज में तो कहते हैं जामाई बरन। अगर नॉन बंगाली फ्रेंड्स है जो सन इन लॉ को वेलकम करते हैं, मदर इन लॉ ही करती है मिठाई खिला के। और उसके बाजू में है मेरी दादी। मेरी दादी वाइट साड़ी पहनती थी विद रेड बॉर्डर। जस्ट लुक एट हर, शी इज ग्लोइंग। दुल्हन फेल। मेरी डरावनी वाली, भूतनी वाली मेकअप। मैं आपको अलग से मेरा शादी का जोड़ा दिखाऊंगी। राजीव और पापा। ये राजीव के दादाजी। ये सिंदूर दान के पहले का फोटो है। हम लोग नहा के ड्रेस चेंज कर लेते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग।
रोना चालू मतलब विदाई। ये मेरी नानी जो अपना रोना कंट्रोल करते हुए, पापा ने बहुत रोया था, पापा को मेरे फर्स्ट टाइम रोते हुए दिखा था, बहुत रो रहे थे गाड़ी के पीछे पीछे। मुझे लगा कहीं ये पीछे पीछे बर्दवान ना पहुंच जाए। ये है रिसेप्शन की लुक, राजीव और मेरी। मैं उस दिन ठीक दिख रही थी। मैंने बर्दवान में जो आई थी ना मेकअप करने के लिए, उसको मैंने ज़बरदस्त कंट्रोल करके रखा था। राजीव भी वो हिला ही नहीं था। और यहाँ मैं चॉकलेट ठूसते हुए, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे चॉकलेट दिया था, वही मैं ठूसने के लिए तैयारी में हूँ। ये है मेरी रिसेप्शन की बनारसी, जो है बर्न्ट ऑरेंज या टेराकोटा कलर की। और ये है शादी का जोड़ा, ये है शादी का जोड़ा ब्रोकेट बनारसी, गोल्डन और रेड, ब्राइट रेड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह निकल रही हूँ बर्दवान के लिए, इन लॉज की हाउस। राजीव सूटकेस बैग लेके सुपर एक्साइटेड, वो जाके गाड़ी में बैठ चुका है। रायन आधा रेडी होके बैठा हुआ है, मैं फुल्ली रेडी और मैं चली। तो चलिए साथ में चलते हैं बर्दवान। टाटा भाभी। मैं ये वीडियो स्टार्ट की थी मेरी अपनी चैटर्जी से बैनर्जी बनने की जर्नी से, और आज की जर्नी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम चैटर्जी हाउस टू बैनर्जी हाउस। जब मदर इन लॉ थी तब जाने का एक अलग एक्साइटमेंट होता था, बिकॉज शी वॉज द वन अदर देन माई मॉम एंड माई ग्रैनी हु हैड ऑलवेज टोल्ड मी दैट आई एम अ वेरी गुड होम मेकर। वो सिर्फ मुझे ही बोलती थी ऐसा नहीं है, पूरा फैमिली में शी हैड बीन टेलिंग दैट मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड हूँ। आई डोंट नो, शी हैड बीन ऑलवेज टेलिंग। मैं एक्चुअली उनकी चॉइस की हूँ। From Chatterjee to my entry in Banerjee family, it was just because of her. I was her sole choice. राजीव और मैंने तो अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी की थी, जैसे कि मेरी मम्मी ने राजीव को पसंद किया था और मुझे राजीव की मॉम ने। My father-in-law, मैं ज़्यादा फुटेज तो नहीं लूँगी। बाबा अपने दो पोतों के साथ, रायन और रियोन। रायन को तो पहचानते ही हो, रियोन है राजीव के बड़े भैया का बेटा। रायन और रियोन में सिर्फ 4 मंथ्स का डिफरेंस है। रायन 4 मंथ्स का बड़ा है रियोन से। बर्दवान में मैं सबको कैमरे पे नहीं ला पाई, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। आप एक स्मॉल क्लिप से समझ में आ गया होगा कि एवरीबडी वॉज बीइंग वेरी अनकम्फर्टेबल। उनको लगा था मैं फ़ोटो ले रही हूँ, बट इट वॉज अ वीडियो। सब बहुत कॉन्शियस हो रहे थे एंड नोबडी इज़ दैट सोशल मीडिया फ्रेंडली। हमारा बेडरूम बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, छुट्टी में आते बस कुछ ही दिन। और ये स्टोरेज वाला बेड है, तो हमारे नेसेसरी आइटम्स हम यहीं पे रख देते हैं। ऊपर का एरिया एक्चुअली ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, खाली खाली है, सिर्फ हम लोग जब आते तब यूज़ होता है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन नीचे रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे फिट किया हुआ है। और ये है पूजा रूम। जब मदर इन लॉ थी तब इट वॉज वेरी वेल मेंटेन। अभी इट्स क्लीन बट नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड एनीमोर। हमारे एंगेजमेंट की टाइम की फ़ोटो से मैंने निकाला मेरी मॉम इन लॉ की फ़ोटो। और आज का वीडियो भी मैं एंड करती हूँ उन्हीं के साथ, उन्हीं के मेमोरीज़ के साथ। तो बस सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।